बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रजब के महीने में बनने वाली ख़ास मीठी टिक्कियाँ जिसे मीठी पूरी भी कहा जाता है। आज आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट्स जिससे आपकी पूरी बहुत ही खस्ता बन के तैयार होगी। और जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनसे बहुत ही सख्त पूरी बनती है तो वो इस रेसिपी को बिल्कुल एज़ इट इज़ फ़ॉलो करें। इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट खस्ता पूरी बन के तैयार होगी। तो बस रेसिपी को आपने पूरा वॉच करना है, रेसिपी को लाइक लाज़मी करें, पसंद आए तो शेयर भी करें। चलिए जी, यहाँ मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का घी ले लिया है। आपने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, ये सबसे मेन टिप है। आपने घी का इस्तेमाल करना है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून और उसके अंदर आपने 3/4 कप चीनी शामिल करनी है। थोड़ा रफली सा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आपने इसमें 3/4 कप नीम गरम दूध का इस्तेमाल करना है। थोड़ा तेज़ गरम भी हो तो चलता है। यहाँ पर देखें गरम दूध के जाते ही घी भी मेल्ट हो गया और चीनी भी मेल्ट हो गई। तो ये देखें बहुत अच्छा सा हमारा ये एक मिक्सचर सा बन के तैयार हो गया। अब इसको रखेंगे साइड पे। यहाँ मेरे पास 1/4 चम्मच सूजी मौजूद है और 1.5 कप मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले 1 कप ऐड करा था और ये आधा कप। अब इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच इलायची पाउडर या फिर हरी इलायची को आप मोटा-मोटा रफली कूट लें और शामिल कर दें। 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ खोपरा। वैसे 2 से 3 टेबल स्पून भी अच्छा रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़े तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा बढ़ के ऐड करती हूँ। इसी तरीके से 3 से 4 टेबल स्पून भर के आपने सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल करना है। अब हाथों की मदद से रफली ही इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लीजिए। अब ये जो मिक्सचर हमने बना के रखा था, ये हम थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे और इसी से हमने इसका आटा गूँथना है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो आटा है ना, इसकी जो क्वांटिटी है उसमें ये लिक्विड पूरा ही जाता है और पूरा-पूरा इसके साथ गूँथ के ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या है कि एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो मैंने पहले आधा डाला है और अच्छे तरीके से उसके साथ आटे को मसल-मसल के आपने मिक्स कर लेना है। जब आपको लगे कि मज़ीद की ज़रूरत है तो फिर आप पूरा ही शामिल कर दीजिए। देखिए यहाँ एक बात आपको बताती चलूँ, कहने को तो ये बहुत ही आसान रेसिपी होती है लेकिन हर एक से ये परफेक्ट क्रिस्पी खस्ता नहीं बनती। ऐसी कि जिसका मीठा भी बहुत मुनासिब हो और मुँह में जाते ही घुल जाए, क्रिस्पी भी हो, खस्ता भी हो और बहुत सख्त ना हो कि दाँतों से खाने में टूटे ही नहीं। तो इसकी कुछ ख़ास टिप्स होती हैं और वो यही होती हैं कि आप परफेक्ट मेजरमेंट्स इस्तेमाल करें। या तो सूजी ज़्यादा हो जाती है या फिर घी ज़्यादा हो जाता है या फिर चीनी ऊपर-नीचे हो जाती है। तो ये जो सारी मेजरमेंट्स आपको बताई हैं ये बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आप इसी को फ़ॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ही खस्ता से पूरी बना के रेडी करेंगे। अच्छा मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। शुरू में ये चिपचिपा ही रहता है, एकदम बिल्कुल सॉलिड नहीं रहता। तो आपने बस इसे मिक्स करने के बाद कवर कर देना है और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब 1 घंटे के बाद देखें जब मैंने इसको देखा तो इसने, क्योंकि सूजी होती है इसके अंदर, उसे फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है। जब वो फूलती है तो आटा थोड़ा-सा सख्त होता है। तो बस आप देखें आपने इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट नीट करना है और गूँथने पे देखें ये बिल्कुल मुलायम और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है। चलिए जी, अब आपने काउंटर को हल्का सा डस्ट कर लेना है आटे के साथ या मैदे के साथ। फिलहाल इसको आधा कर लेते हैं और एक पेड़ा सा बना लीजिए। अच्छे से एक बार फिर नीट कर लीजिए और बेलन की मदद से इसे बेल के पराठे वाली जो थिकनेस होती है ना उसको डबल या ट्रिपल कर दें, बस आपने इतना रखना है। कोई भी कुकी कटर या फिर घर में मौजूद कैप ले लीजिए जिसका इस तरह साइज़ हो और आपने इसको कट कर लेना है। अब देखें बाकी जो है वो बआसानी निकल आता है। आपने इसको बाकी के जो बैटर है उसके अंदर मिक्स करना है, एक बार नीट करना है और दोबारा से टिकिया बना के कट कर लेनी है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। अब चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। इसके खस्ता बनने में और क्रिस्पी मज़ेदार सी बनने में एक जो राज़ है वो इसका फ्राइंग का टेम्परेचर भी है। जी हाँ, आप सब कुछ अच्छा कर लें लेकिन अगर इसे हाई हीट के ऊपर फ्राई कर देंगे तो ये मैदा है एकदम जाते के साथ ही जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो शर्त है कि इसको बिल्कुल धीमी आँच पे आपने थ्रू आउट फ्राई करना है। आई नो इसके अंदर थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन आपने इसी तरीके से इसे हल्के हाथों से फ्राई करना है। जब आप तेल के अंदर शामिल करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें नहीं मालूम, मैं उनको बताती चलूँ आखिरी वक़्त तक ये बिल्कुल नरम रहते, लेकिन जैसे ही आप इसे तेल से निकालेंगे तो ये हवा लगते ही क्रिस्पी हो जाती हैं। तो बस आपने बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर इसे 1 से 2 बार पलटना है और फ्राई करना है जब तक कि एक जैसा सुनहरा, खूबसूरत और गोल्डन सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह
क्रिस्पी मीठी टिकिया बनके तैयार हैं, जो रजब के महीने में बनाई जाती हैं, कुंडों पे भी बनाई जाती हैं और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।